ओके क्लास 9 आप लोगों ने मेरे को ज्योमेट्री का प्रॉब्लम सेट सेंड किया था, यश ने और श्रेया ने ही किया है। तो कुछ सम्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। श्रेया ने मेरे को डाउट भेजा है। यश आपने बाकी सब राइट किया, जो स्टेटमेंट वाले सम है ना उसमें कंडीशनल लिखा है। कंडीशनल मतलब इफ देन, इफ ऐसा होता है देन। तो स्टेटमेंट्स वगैरह मैं अभी बता रही हूँ, वहां पे प्रॉब्लम हुई थी। और बाकी के सम्स भी एक बार देख लेना, इनके अगर कुछ रह गया और बीच में, क्योंकि थोड़ी सी स्टेटमेंट की प्रॉब्लम, बाकी आपके सारे आंसर्स राइट है। एंड राजेश एंड सृष्टि, आप लोगों को मैंने कितनी बार बोला है मेरे को प्रॉब्लम सेट सेंड करो, क्योंकि जो भी डाउट है मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर कर दूं। जब तक हमारा एक चैप्टर का डाउट क्लियर नहीं होता, हम नया चैप्टर कैसे शुरू करें। तो आज मैं ज्योमेट्री का जितना भी डाउट्स वगैरह है प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर रही हूँ। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो होगा मैथ्स में, उसमें हम लोग अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमने जितना भी किया हो सेंड किया करोगे, देख लेना। इसके अलावा जो क्वेश्चन रहेंगे वो सेंड कर लेना, वरना ये क्वेश्चन को लिख लेना प्लीज। एंड राजेश, मैंने आपको प्रॉब्लम सेट बोला है, आप मुझे प्रैक्टिस सेट सेंड करके जाओ। अलजेब्रा का भी प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट खत्म होने के बाद एक प्रॉब्लम सेट रहता है ना, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं प्रैक्टिस सेट जैसे, वो वाला सेंड करना सॉल्व करके। तो अभी श्रेया ने मेरे को ये वाले क्वेश्चन के डाउट पूछे हैं, और एक दो क्वेश्चन मैंने निकाले जो श्रेया ने नहीं किए। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10। 1 में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 1 एंड 2 में दोनों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। 3 में आपको ये निकाला था, डिस्टेंस निकाला था 2 पॉइंट का। तो ये वाला क्वेश्चन आपका शायद छूट गया है श्रेया, तो अभी देख लो। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स की जगह पर ना इक्वेशन फॉर्म किया था, x+3 है x-3। तो हम यहाँ पे पहले कोऑर्डिनेट अज्यूम करेंगे। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल्स टू x+3 एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इक्वल्स टू x-3। अब x+3 और x-3 में से ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला ही बड़ा होगा, x+3 ही बड़ा होगा। हियर x+3 is greater than x-3, therefore distance of PQ equals to x+3 माइनस, उसको भी ब्रैकेट में, फिर माइनस वाला साइन, फिर x-3, ब्रैकेट ओपन, x+3 ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x कैंसिल हो गया, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव किए, कितना हो जाएगा 6। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 6 यूनिट्स। बाकी सब में नंबर दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ इसमें ही आपको वेरिएबल दिया था, x दिया होगा। तो हमने वैल्यू फाइंड की है, डिस्टेंस निकालना है आपको PQ का, तो उसकी वैल्यू क्या होगा। और अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्वेश्चन किया है कि कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इज -7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट फ्रॉम पॉइंट P। तो सबसे पहले हमने एक फिगर ड्रॉ किया, ये पॉइंट P है -7 पे। अब जो 8 यूनिट का डिस्टेंस है ना, आपका लेफ्ट में भी हो सकता है राइट में भी हो सकता है। कुछ बोला नहीं कि वो जो कोऑर्डिनेट है 8 यूनिट के डिस्टेंस पे है, वो लेफ्ट में या राइट में। तो हमने दोनों साइड अज्यूम कर लिया कि एक लेफ्ट साइड में और एक आर साइड में। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है 8, -7 से Q का डिस्टेंस है 8 और -7 से R का डिस्टेंस भी है 8। हमको फाइंड क्या करना है, Q का कोऑर्डिनेट और R का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अभी हम लोग के पास डिस्टेंस है, एक का कोऑर्डिनेट है, दूसरे का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। पहले हम स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट पॉइंट Q is at left side and point R is at right side of point P at a distance of 8 unit। 8 यूनिट के डिस्टेंस पे Q लेफ्ट साइड में है और R राइट साइड में है। पॉइंट Q is at the left side and point R is at the right side of point P at a distance of 8 units। तो अभी हमको PQ का डिस्टेंस पता है। पॉइंट Q is at left side, so coordinate of point कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अब लेफ्ट साइड में तो नंबर छोटा होता है, तो कोऑर्डिनेट जो Q का होगा वो P से तो छोटा ही होगा। तो हमको नहीं पता कि क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q इज लेस देन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, क्योंकि वो लेफ्ट साइड में। अभी हम लोग फॉर्मूला डालते हैं डिस्टेंस ऑफ PQ का। फॉर्मूला क्या था, जो भी कोऑर्डिनेट बड़ा है उसको लिखते हैं, छोटा कोऑर्डिनेट को पीछे लिखते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P
माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। पॉइंट पी है -7, डिस्टेंस है 8 यूनिट। अभी अगर आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू चाहिए तो उसको शिफ्ट कर दो और 8 को यहाँ पर शिफ्ट कर दो। तो कोऑर्डिनेट को वहां पे शिफ्ट करेंगे। हमने शॉर्ट में लिख रही हूँ, बार बार वही सेंटेंस लिखना, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इक्वल्स टू -7 -8 इक्वल्स टू -15। तो जो कोऑर्डिनेट है अगर लेफ्ट साइड में है तो -7 से 8 का डिस्टेंस मतलब वो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा आपका -15। अब अगर राइट साइड में तो यहीं से वापस शुरू करना है। पॉइंट आर इज एट राइट साइड। अब लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कुछ कुछ स्कूल्स में डायरेक्टली लिखाते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू इक्वल्स टू -7 -8। ये 3 स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ कुछ स्कूल्स में बोलेंगे आपको कि पूरा डिफाइनिंग क्या है, इसे लिख लेते हैं। पॉइंट आर इज एट द राइट साइड ऑफ पॉइंट P, therefore जो P का कोऑर्डिनेट होगा P का कोऑर्डिनेट बड़ा होगा इसके कोऑर्डिनेट से, Q के कोऑर्डिनेट से, सॉरी R के कोऑर्डिनेट से। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ PR। तो यहाँ पे R का कोऑर्डिनेट बड़ा है तो कोऑर्डिनेट ऑफ R माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ P। मैं स्टेटमेंट पूरा लिखा है, पूरा प्लीज पूरा लिखना है ना। कोऑर्डिनेट ऑफ R कोऑर्डिनेट ऑफ R माइनस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। डिस्टेंस हमको पता है, R का नहीं पता है, कोऑर्डिनेट कितना है, P का पता है -7। ब्रैकेट ओपन, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव। तो कोऑर्डिनेट ऑफ R इक्वल्स +7। 7 को शिफ्ट करो वहां पर, 8 - 7 इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट ऑफ R। Therefore, कोऑर्डिनेट ऑफ R कितना मिला आपको 1। 8 - 7 1। अब स्कूल्स में आपको हो सकता है कि डायरेक्टली लिखा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ Q इक्वल्स टू -7 -8 इक्वल्स टू -15। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो तो -7 -8, और अगर राइट हैंड साइड जा रहे हो तो 8 - 7। तो आपको कोऑर्डिनेट मिला अगर पॉइंट P के लेफ्ट हैंड साइड में है तो 15 और राइट हैंड साइड में है तो 1। तो हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर क्वेश्चन पूछा था कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट ऑफ points which are at a distance of 8 unit from P are -15, 9 और 1। अब फाइनल आंसर कोऑर्डिनेट of points which are at a distance of point P, coordinate of points which are at distance of point P at 7 units, 8 units are -15 and 1। सेम है, मैं क्वेश्चन नंबर 6 भी है तो मैं स्टेटमेंट इसी के अंदर डाल देती हूँ। एक बार वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्टेटमेंट अगर नहीं समझा होगा तो 8 यूनिट के डिस्टेंस पे चाहिए। P के 8 यूनिट के डिस्टेंस पे कौन है और P के 8 यूनिट राइट के डिस्टेंस पे कौन है। तो हमने पहले फिगर में अज्यूम किया कि पॉइंट Q इज एट द लेफ्ट हैंड साइड और पॉइंट R राइट हैंड साइड है, और फॉर पॉइंट P एट द डिस्टेंस ऑफ 8 यूनिट। फिर पॉइंट Q जो है वो लेफ्ट हैंड साइड है इसलिए पॉइंट Q छोटा होगा और पॉइंट P बड़ा होगा। फिर हमने डिस्टेंस फाइंड किया और उससे हमको कोऑर्डिनेट मिला। सेम है ना, R राइट हैंड साइड में इसलिए R बड़ा होगा, सॉरी R राइट हैंड साइड में इसलिए R बड़ा होगा और P छोटा होगा। R का कोऑर्डिनेट पहले लिखा, P का कोऑर्डिनेट लिखा। कोऑर्डिनेट R का पता नहीं था, वो सेंटेंस लिखते गए। P का पता था -7, ब्रैकेट ओपन किया, पॉजिटिव हो गया, उसको शिफ्ट किया, 8 - 7 इक्वल्स टू 1 मिला। तो अगर आपका Q है तो वो हो जाएगा -15 और ये हो जाएगा 1 पॉजिटिव 1। -7 से 8 यूनिट आप चलोगे तो -15 आता है और -7 से 8 यूनिट पीछे चलोगे तो 1 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है सेम है, आप ट्राई कर लेना। ये है पॉइंट A 1। अगर 7 यूनिट इधर जाना है और 7 यूनिट यहाँ पे, 7 यूनिट यहाँ पे जाना है तो ऐड करो, ये 8वें यूनिट पे आ जाएगा, और 7 यूनिट यहाँ जाना है तो माइनस कर दो, ये -6 पे आ जाएगा। सेम सेंटेंस लिखना है। A1 पर A से 7 यूनिट का डिस्टेंस मतलब 7 ऐड कर दो, 8। A से 7 यूनिट का डिस्टेंस लेफ्ट साइड में 1 - 7 कर दो, -6। डायरेक्टली आंसर इसका लिख सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 फ्रॉम पॉइंट A R -6 और 8। तो ये क्वेश्चन ट्राई कर लेना सेम इसी तरीके से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो
ओके, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्वेश्चन नंबर 4 किया, 6 सेम था, ट्राई करने के लिए दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड में है ना, एक सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, द यूनियन ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। यहाँ पर आपको लिखना था कंडीशनल फॉर्म। कंडीशनल फॉर्म मतलब इफ देन। तो इफ यूनियन ऑफ 3 लाइन सेगमेंट डिटरमाइंड बाय 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, देन दिस फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल। अगर 3 लाइन का यूनियन हो रहा है, कोई भी 3 लाइंस है जो नॉन कोलिनियर मतलब साथ साथ में नहीं चल रही है, तो उनका जो यूनियन फॉर्म होता है वो होता है ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल के अलावा कोई भी फिगर अपना 3 लाइन से फॉर्म ही नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 का 3 था, 8 का 3, if the two lines are parallel then the corresponding angle formed by a transversal are congruent. If the pair of corresponding angle formed by a transversal, इसमें क्या करना था आपको, कन्वर्स लिखना था। कन्वर्स मतलब जो दिया है उसको प्रूफ करना, और जो प्रूफ्ड है उसको दिया हुआ इफ में लिखना, उल्टा लिखना। तो यहाँ पर आपको दिया क्या है, if the two lines are parallel, आपको लाइंस पैरेलल दिया हुआ, then the corresponding angle जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमको क्या करना है कि एंगल को कॉन्ग्रुएंट लेना है, लाइन पैरेलल है ये प्रूफ करना है। तो if the pair of corresponding angle formed by transversal of two lines is congruent, then the line are parallel. आपको दिया क्या था कि पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन से ट्रांसवर्सल जाता है तो जो एंगल फॉर्म होगा वो कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हमने क्या किया, कन्वर्स किया, मतलब उल्टा किया कि अगर एंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है तो वो लाइंस पैरेलल है। जैसे ये पैरेलल लाइन हमने 8 में किया होगा, ये 2 पैरेलल लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल जा रहा है। तो अभी ट्रांसवर्सल एक पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो अगर 2 पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल से ये 2 एंगल फॉर्म हो रहे हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो लाइंस पैरेलल। हमको प्रूफ क्या करना था कि सपोज ये लाइन है L और ये है M और ये दोनों पैरेलल। आपको सिर्फ दिया 2 लाइन, एक ट्रांसवर्सल, 2 एंगल कॉन्ग्रुएंट, लाइंस पैरेलल। जो स्टेटमेंट होता है उसमें 3 चीजें पूछी हुई है। एक कंडीशनल, कंडीशन मतलब इफ देन, जो स्टेटमेंट है सेम वही लिखना है, बट आपको इफ देन पोजीशन में लिखना है। अगर ये दिया है तो ये प्रूफ हो। सेकेंड है कन्वर्स। कन्वर्स में जो स्टेटमेंट दिया है उसको उल्टा करना है, जो आपको दिया है उसको आपको प्रूफ में डाल देना है, और जो प्रूफ दिया हुआ है उसको आपको इफ में डालना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो था ना वो था कंडीशनल, इफ देन फॉर्म में लिखना, सेम स्टेटमेंट को आपको इफ देन फॉर्म में करना था। और क्वेश्चन नंबर 8 जो था ना वो कन्वर्स था। कन्वर्स मतलब दिया हुआ है स्टेटमेंट, उसको बस उल्टा करना, जो आपको गिवन में है उसको प्रूफ में डाल दो, जो प्रूफ है उसको गिवन में डाल दो। अब इसके अलावा स्टेटमेंट्स में ना एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट आता है। एंटीसेंट मतलब ये जो इफ वाला पार्ट होता है, फर्स्ट पार्ट, उसको बोलते हैं एंटीसेंट, और जो देन वाला मतलब जो प्रूफ करने वाला वो होता है कॉन्सिक्वेंट, कि अगर ये कंडीशन है तो ये उसकी ये सिचुएशन है तो ये उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। देन मतलब कॉन्सिक्वेंसेस, ज्यादा कुछ नहीं पूछते, कभी कभार पूछते हैं कि ये 2 पार्ट में डिवाइड करो, एंटीसेंट और कॉन्सिक्वेंट। इफ तक जो स्टेटमेंट है यहाँ तक का, ये सब हो जाएगा आपका एंटीसेंट, और देन दिस फिगर इज कॉल्ड ट्रायंगल, वो हो जाएगा कॉन्सिक्वेंट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 में राइट द गिवन एंड प्रूफ फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको जो स्टेटमेंट दिया था उसका सिर्फ गिवन लिखना था और प्रूफ लिखना था और फिगर बनाना था। फिगर नहीं भी बोला तो भी हम ज्योमेट्री में बना ही लेते। पहला स्टेटमेंट था इफ ऑल द 3 साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द 3 एंगल्स ऑफ दैट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। अगर किसी ट्रायंगल की तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट है तो उसके तीनों एंगल्स जो होंगे वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इफ वाला पार्ट है, यानी गिवन वाला पार्ट है। इन ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट AB BC AC तीनों बराबर है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि ट्रायंगल A इज सिमिलर टू ट्रायंगल B इज सिमिलर टू ट्रायंगल C। प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ लिखना है। सेकेंड में आपको दिया हुआ है कि द डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, गिवन में दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, नेमिंग हमको ही करनी है, तो फिगर ड्रॉ करने का। गिवन में क्या दिया है कि ABCD पैरेललोग्राम है, इसकी जो डायगोनल है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं। इंटरसेक्ट मतलब कट कर, बाइसेक्ट करना मतलब हाफ हाफ में डिवाइड कर। तो अब इनको प्रूफ क्या करना है कि AN और MC दोनों सेम बाइसेक्ट कर रहे हैं, और BN और MD ये भी दोनों सेम है, बाइसेक्ट कर रहे हैं, हाफ हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम था, ड्रॉ द फिगर एंड नेम इट एंड आल्सो राइट गिवन एंड प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ था कि 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल। ये 2 इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इसको हमको प्रूफ करना था कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। ABC and XYZ are the equilateral triangle given है। प्रूफ क्या करना था कि
ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल XYZ। इक्विलेटरल और सिमिलर ट्रायंगल में डिफरेंस होता है। इक्विलेटरल मतलब सारे एंगल सेम है, और सिमिलर मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल के रेशियोज जो होते हैं वो सेम होंगे, सिमिलर ट्रायंगल। अभी आपको आगे आएगा एक ट्रायंगल वाले चैप्टर में कि सिमिलर ट्रायंगल्स कैसे प्रूव करते हैं। 10 का सेकेंड वाले में था, if an angle in a linear pair are congruent then each angle is a right angle। if an angle is a linear pair मतलब एक ही लाइन पे बन रहे हैं, are congruent सेम है, तो हर एक जो एंगल बन रहा है वो राइट एंगल है। तो हमने दो एंगल बनाए लीनियर पेयर में, QPA QPB, तो ये एंगल है लीनियर पेयर में और ये दोनों सेम है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि दोनों के दोनों ही होंगे 90 डिग्री। क्योंकि प्रॉब्लम सेट 1 का जो ज्योमेट्री का चल रहा था, लास्ट क्वेश्चन 10 का थर्ड वन, इसमें भी सेम फिगर। अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें, if the altitude drawn on any two sides of the triangle are congruent then that two sides are congruent। अगर आप altitude draw कर दो, जैसे ये ट्रायंगल बना है, altitude मतलब यहाँ पे ड्रॉ करना 90 डिग्री पे, तो DE और CF एल्टीट्यूड है और ये दोनों उधर कॉन्ग्रुएंट है मतलब सेम है, तो जिन साइड्स पे एल्टीट्यूड ड्रॉ हो रहा है ना वो दो साइड भी सेम होगी। तो गिवन इन ट्रायंगल ABC सेगमेंट BE सेगमेंट CF are the altitudes on these sides AC and side AB respectively। तो हमने क्या लिखा कि ट्रायंगल ABC है, CF और BE एल्टीट्यूड है, CF किस पर है AB पर और BE किस पर है AC पर एल्टीट्यूड है, और ये दोनों एल्टीट्यूड सेम, BE इज इक्वल्स टू CF। ये आपको गिवन रिलेशन। प्रूफ क्या करना है, जिस साइड पे ये एल्टीट्यूड बने हुए हैं यानी AB और AC ये दोनों भी कॉन्करेंट यानी सेम होंगे। तो यहाँ तक प्रॉब्लम सेट कंप्लीट हुआ। अभी राजेश और सृष्टि इतना तो कर लेना, उसके बाद अगर कुछ डाउट रहेगा तो देखना, मेरे को डाउट प्लीज एक ही लेक्चर में बता देना, मेरे को भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट करना है। इस चैप्टर के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, अगर कुछ रहेगा तो प्लीज मेरे को मैसेज कर देना। एक लास्ट डाउट था जो लास्ट में सृष्टि और श्रेया को आया था, प्रैक्टिस सेट 1.2 से 5th क्वेश्चन नहीं समझा था, तो वो भी करवा देती हूँ, फिर आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो अभी प्रैक्टिस सेट 1.2 में क्वेश्चंस पूछे हुए थे, एक फिगर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना ये, इसमें आपको फिगर लेके क्वेश्चंस पूछे थे। नेम द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP। अब RP जो है ये रे सेगमेंट लाइन तीनों की चीजें बताई थी। तो RP एक रे है, उसका ऑपोजिट क्या होगा, RS हो सकता है, RT हो सकता है। तो पहले का आंसर क्या होगा, रे RS और रे RT, दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब रे का क्या होता है ना, सपोज ये P है, ये Q है, ये R, तो आप इसको PQ भी लिख सकते हो। PQ सेगमेंट नहीं है, PQ रे है, PR भी लिख सकते हो। सेगमेंट PQ लिखा तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, रे PQ लिखा तो ये यहाँ तक जाएगा, रे तो आगे कहीं पे भी एक्सटेंड हो सकता है। सेकेंड है नेम द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ एंड RP। PQ और RP दोनों रे का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट कौन सा होगा। अब रे PQ है वो यहाँ से शुरू हो रही है, रे RQ है वो यहाँ से शुरू हो रही है, तो ये जो सेगमेंट RP है ना, ये दोनों के बीच, सॉरी ये जो सेगमेंट P रे ये है ना PQ कॉमन है दोनों के बीच में, ये RP कॉमन नहीं है, सॉरी। तो रे PQ जो है वो इंटरसेक्शन है। हमारा सेकंड आंसर होगा रे PQ। थर्ड है विच इज द यूनियन सेट ऑफ लाइन PQ एंड लाइन QR। लाइन PQ है, लाइन PQ तो पूरी लाइन है, लाइन PQ एंड QR इनका यूनियन मतलब पूरी लाइन आ गई, लाइन बोला मतलब तो सब कुछ इंक्लूड है, तो हम दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं इसका आंसर। लाइन PQ का हम लाइन RQ लिख सकते हैं और लाइन PQ भी लिख सकते हैं। लाइन PQ बोला मतलब Q के आगे और P के भी बहुत आगे, तो P के बहुत आगे में आपका RST सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। फोर्थ है फाइंड द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट। QR सबसेट है सेगमेंट, रे कौन सी होगी, RQ। मैं डायरेक्टली आंसर लिख लूं क्योंकि मैंने लास्ट वाले में तो स्टेटमेंट वगैरह लिख के दिया था। नेक्स्ट है राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस, राइट द पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस हैविंग द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एज R। तो RT, RS, RP, RQ
ऑपोजिट रे कौन सी होगी, आर रे, आर एस एंड रे आर क्यू, कुछ भी लिख सकते हो, रे आर एस, रे आर टी, रे आर पी, रे आर क्यू, ओरिजिन आर है, उसके बाद रेज है, तो आर कॉमन होना चाहिए आपका। सिक्स्थ है, राइट एनी टू रेज हैविंग अ पॉइंट एस एज पॉइंट ऑफ ओरिजिन, रे लिखना है, एस ओरिजिन है, एस टी हो सकता है, एस आर हो सकता है, एस पी हो सकता है, एस क्यू हो सकता है, तो रे एस टी, रे एस आर, ओरिजिन होना स्टार्टिंग पॉइंट आपका एस से होना चाहिए, बाद में तो कोई भी फर्क चलता है। नेक्स्ट है, राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, राइट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ अ रे एस पी एंड रे एस टी, एस पी और एस टी का इंटरसेक्शन तो सिर्फ पॉइंट एस ही है, कॉमन तो उतना ही है, तो लास्ट का आंसर लिखेंगे हम पॉइंट एस। एक बार वापस देख लेना है आंसर, अगर कुछ रहेगा तो फिर मैसेज करना। फिलहाल तो यहाँ तक हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट हुआ, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा का सेकंड चैप्टर।